क्रिस्तु में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। क्रूस पर अपने पावन और शरीर और रक्त देकर सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, दया, करुणा, अनुकंपा और अनुग्रह और सामर्थ्य और एवं क्षमादान सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया इस पवित्र सप्ताह में और कल और पुण्य बृहस्पतिवार मनाई थी, लेकिन आज और सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया भक्ति से, श्रद्धा से, शोक से, दुख से और पुण्य शुक्रवार मना रही है। पुण्य शुक्रवार को हम याद करते ही और हम उदास हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं और मन दुखी हो जाता है और उपवास परहेज रखते हुए और इस पुण्य शुक्रवार को योग्य रीति से मनाने के लिए आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयारी करते हैं। पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे। प्रिय विश्वासियों, ये गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे क्या है? ये गुड फ्राइडे के पुण्य शुक्रवार क्यों मनाया जाता है? ये पुण्य सप्ताह में और ये पुण्य शुक्रवार का महत्व क्या है? इन कई प्रकार के सवाल आपके मन में उठते होंगे और मेरे मन में भी उठता है प्रिय विश्वासियों। और ये पुण्य शुक्रवार अंग्रेज में कहते हैं गुड फ्राइडे, जबकि प्रभु यीशु क्रिस्त के और उस दुख भोग मरण और मृत्यु के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। इसलिए हमें शोक मनाना चाहिए और दुख मनाना चाहिए, लेकिन और इसका नाम जो रखा गया है गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार। प्रिय विश्वासियों, ये नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये क्यों रखा गया गुड फ्राइडे। प्रिय विश्वासियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु आपकी मृत्यु और मेरी मृत्यु के समान नहीं होगा। वो एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है प्रिय विश्वासियों। और आज के दिन में प्रभु यीशु क्रिस्त और मृत्यु पर विजय पाया है, यानी और हमें रोने की ज़रूरत नहीं, दुख मनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के खुशी और आनंद मनाने का दिन है वास्तव में। क्योंकि आज के दिन में पुण्य शुक्रवार ने प्रभु यीशु क्रिस्त इस सूली पर अपना प्राण देकर, अपने पावन और शरीर को देकर आपको और मुझको, सारी दुनिया को, सारी मानव जाति को पापों से बचाया है। और इसलिए प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है और प्रभु यीशु मृत्यु को हरा दिया ये सूली पर, और इसलिए हमें खुशी और आनंद मनाना चाहिए प्रिय विश्वासियों। इसलिए कहते हैं और प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है और जीसस डिफीटेड द डेथ ऑन द क्रॉस, और इसलिए आनंद होकर, प्रफुल्लित होकर खुशी और आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने बुराइयों पर विजय पाई है और मृत्यु पर विजय पाई है। दूसरा कारण, और इसी क्रूस पे प्रभु यीशु क्रिस्त और अपने मृत्यु को देकर और इस क्रूस पर अपने प्राण निछावर करते हुए शैतान को हरा दिया है और शैतान को बुरी तरह से उनको हरा दिया है। और इसी क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त अपने मृत्यु के द्वारा आपको और मुझको, सारी मानव जाति को आनंद जीवन दिलाया है प्रिय विश्वासियों। जो हमारे लिए वो कमा के रखे हैं आनंद जीवन, द इटर्नल लाइफ। He has earned eternal life through his death on the cross। जिया क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और आज का दिन
मृत्यु का मरण दिवस है प्रिय विश्वासियों, यीशु का नहीं, मृत्यु का मरण दिन है आज। और आज के दिन ऑन द डेथ जीसस किल्ड द डेथ, और इसलिए और हमें खुशी और आनंद मनाना चाहिए। इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है, दुखी और फ्राइडे या सैड फ्राइडे करके नहीं कहा जाता है। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 और पद संख्या 14 और 15 में हम यह देखते हैं, वो हमारी तरह एक मनुष्य बन गया था, जिससे अपनी मृत्यु के द्वारा और मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाले और उसको शैतान को उन्हें परास्त किया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त और ये अपने पावन इस मनुष्य के समान और अपने रूप मनुष्य के समान इस संसार में आए हैं, ताकि और अपनी मृत्यु द्वारा और मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाले यानी शैतान को हराने के लिए और आया है, और उनके परस्त करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य का रूप धारण लिया है, क्योंकि ईश्वर कभी मर नहीं सकता है, गॉड कैन नॉट डाई। और इसलिए वो आपके समान मेरे समान ये शरीर और रक्त के रूप में इस संसार में आकर और आपके खातिर मेरे खातिर हमारे सारी मानव जाति के पापों को खातिर और मरने के लिए और वो तैयार हो गए थे। और इसलिए प्रभु यीशु ने इसी क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा और मृत्यु पर अधिकार जताने वाले, अधिकार रखने वाले और शैतान को ने परास्त कर दिया है, और दास्ता में और जो जीवन जीने वाले मनुष्य के मृत्यु का डर को, भय को उन्हें दूर किया है। मृत्यु के देखकर लोग डर जाते हैं और इसलिए उसी डर में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा जो मृत्यु का जो भय हमारे मन में, हमारे जीवन में, उसको दूर कर दिया है। इसलिए आप और मैं और ये मृत्यु से हम फ्री हो गए हैं। सो वी बिकेम फ्री फ्रॉम द डेथ। और जो मृत्यु को हमें गले लगाना चाहिए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने और अपने गला लगा लिया है। ही टेस्टेड द डेथ, ताकि आप और मैं हमें और एक मृत्यु को चखने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु यीशु ने चख लिया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और आज के दिन सारी दुनिया में और ये मना बड़े धूमधाम से, भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से और पुण्य शुक्रवार मना रहे हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, मृत्यु पर प्रभु यीशु ने विजय पा लिया है। दैट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त मरने के बाद वो 3 दिन कहाँ चले गए? और अब जैसे आप जानते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ फिजिकल डेथ को उन्हें सामना किया, लेकिन स्पिरिचुअल डेथ को भी उन्हें सामना किया है। और प्रभु यीशु क्रिस्त शुक्रवार को 3 बजे मरने के बाद अगले तीसरा दिन जब जी उठने तक प्रभु यीशु क्रिस्त कहाँ चले गए? बाइबल कहती है और प्रभु यीशु क्रिस्त अधोलोक में चले गए। और ये अधोलोक जो और पृथ्वी के बीच में रहता है करके बाइबल कहती है। और प्रभु यीशु क्रिस्त और वहाँ और उस अधोलोक में जाकर और वहाँ जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। वहाँ जितने भी जो लोग थे, आत्माएं थी, और उसको सांत्वना देने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए शुभ संदेश, सुसमाचार का संदेश वहाँ देने लगे। और इतना ही नहीं, और वहाँ ये मृत्यु की चाबी और अधोलोक की चाबी को और प्रभु यीशु क्रिस्त ने शैतान को हराकर उनके हाथों से छीन लिया। अने अधोलोक में उतरकर मृत्यु और अधोलोक की चाबी को और प्रभु यीशु ने और उस शैतान के हाथ से उसको छीन कर और तीसरे दिन जी उठे हैं, यानी मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए जीवन की कुंजियां प्रभु यीशु के हाथ में हैं। देखिए, और इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है।
यानी मृत्यु पर विजय पा लिया और इधर शैतान को हरा दिया और मृत्यु और अधोलोक की जो चाबी की कुंजियां थी और उस शैतान के हाथ से लूसीफर सुद के छीन कर और तीसरे दिन प्रभु यीशु क्रिस्त और स्वर्ग में और उठा लिए गए हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और यही मेन उद्देश्य है, यानी अपने बलिदान द्वारा क्रूस मरण द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे लिए आनंद जीवन दिलाया। और प्रभु यीशु क्रिस्त इसको मृत्यु को क्यों अस्वीकार किया और ये क्रूस मरण को अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि और सबसे पहले हमें और पाप से हमें क्षमा दिलाने के लिए, यानी हमें क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने और इस मृत्यु से और खुशी खुशी से गले लगाया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरा कारण ये भी है, और वह हमें न्याय दिलाने के लिए, आदम हेवा ने जो पाप किया, अन्याय किया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और उस पाप को, उस श्राप को, उस मृत्यु को नष्ट करने के लिए और प्रभु और यहाँ नए विधान में ये ईश्वर के न्याय दिलाने के लिए वो मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। वहाँ एक पेड़ के द्वारा श्राप और पाप इस संसार में आया, यहाँ नए विधान में एक नया पेड़ यानी ये क्रूस को द्वारा प्रभु यीशु ने उन पापों को मिटा दिए, श्रापों को मिटा दिए, मृत्यु पर विजय पाए और हमें आनंद जीवन और देने के लिए और हमें और मुक्ति दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने मृत्यु को अपने गले लगा लिया। और तीसरा, प्रभु यीशु क्रिस्त आपके लिए, मेरे लिए आनंद जीवन दिलाने के लिए मृत्यु को और उन्हें सामना किया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु एक निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट व्यक्ति थे। नबी और इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 53 और 5 में देखिए, वे हमारे पापों के कारण छेदित किए गए हैं। आपने पाप किया, मैंने पाप किया, सारी दुनिया ने पाप किए, लेकिन सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु के कंधों पर था। और इन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त और पापी ना होते हुए भी और आपके कारण, मेरे कारण हमारे सारे पापों को अपने कंधों पर सूली पर उठा लिया और हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है और हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो अपराध आपने किया है, जो अपराध मैंने किया है, जो गलती मैंने किया है, जो गुनाह हमने किया है, जो अधर्म हमने जो किया है, जो कुकर्म हमने किया है, सारे कुकर्मों के कारण और वह उसको कुचल दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, और इतना ही नहीं, और हमें शांति दिलाने के लिए सारे दंड को अपनाया, सारे हर प्रकार के दंड को प्रभु यीशु ने सामना करते हुए आपको और मुझको, इस संसार को, इस मानव जाति को शांति दिलाए, ताकि हम चैन से हम जीवन बिता सकते हैं, खुशी से हम जीवन बिता सकते हैं, घर में, परिवार में, समाज में और शांति बना रह सकें। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और उनके घावों के द्वारा आप और हम भले चंगे हो गए, और प्रभु यीशु के कोड़े खाने के कारण आप और मैं और बीमारियों से, कमज़ोरी से हमें छुटकारा मिल गया है, हम चंगे हो गए हैं। उनकी घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। प्रिय विश्वासियों, कितना अद्भुत ईश्वर हैं, सूली पर उन्होंने इतने बड़ा कार्य किया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आपके पापों को, मेरे पापों को वो मन में नहीं रखते। God doesn't keep the score of our wrongdoings. He doesn't remember our sins. और इसलिए नबी इज़ाया के ग्रंथ अध्याय 43-25 ये कहता है, और मैं तेरे अपराधों को मैं याद नहीं करता हूँ।
मैं तुम्हारे पापों को, अपराधों को और मैं धो डालता हूँ। आई डोंट रिमेंबर और ऑल योर सिंस। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। हम दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें माफ़ करके एक पाठ सिखाया है। और जब दूसरों की क्षमा करोगे तभी तुम्हारा पाप क्षमा होगा करके प्रभु यीशु ने एक पाठ हमें सिखाया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, सिर्फ क्रूस को चुंबन करने से नहीं या क्रूस रास्ता कर प्रार्थना करने से नहीं, लेकिन आज आपके मन में और हमारे मन में जिन जिन व्यक्ति के खिलाफ जो गंदगी यहाँ हृदय में है और जो मन मुटाव है, जो द्वेष है, जो जलन है, इनको पूरा उखाड़ कर, जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और दूसरा, हम हमेशा दूसरों के लिए मर मिटना चाहिए। प्रभु यीशु प्यार के खातिर और मनुष्य जाति को इतना प्रेम किया ताकि मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को और भरपूर जीवन दिलाने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आकर मनुष्य बनकर आपके लिए, मेरे लिए मृत्यु से गले लगा लिया है। और उसी प्रकार हम अपने स्वार्थी को त्याग कर और अब अपने स्वयं से मरकर हम परिवार की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, आस पड़ोस में रहने वालों की उन्नति के लिए हमें भी मर मिटना बहुत ज़रूरी है। यानी अपने पापमय गलत मार्ग, गलत जीवन शैली, गलत आदतों को त्यागना चाहिए। हमेशा एक गवाही का जीवन बिताना चाहिए ताकि लोग आपको और मुझको देखकर और एक अच्छे जीवन बिता सकते हैं, कह सकते हैं सचमुच ये यही प्रभु यीशु का चेले हैं, शिष्य हैं, ईसाई हैं, मसीह के लोग करके, और प्रभु यीशु के नाम की स्तुति कर सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, यीशु का नाम जैसे दुनिया में कोई नाम नहीं है। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम के सामने घुटने टेकना पड़ता है, और प्रभु यीशु के अलावा और कोई और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए आज के दिन हम अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं दूसरों को दूसरे के पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपनी जगह पे, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, कार्यस्थल में मैं न्याय के लिए मैं लड़ता हूँ? क्या न्याय स्थापना करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ? अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ? और तीसरा, क्या मैं आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए और कई सारी चीज़ों को और अपराधों को, गुनाहों को त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं? और इन सब सवाल और अपने आप से पूछ ली। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप एक निर्दोष व्यक्ति थे, निष्पाप व्यक्ति थे, फिर भी हमारे पापों की खातिर सूली पर अपना प्राण न्यौछावर किए हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और आज सारी दुनिया में, हमारे देश में, सारी दुनिया में और शांति नहीं है। चारों तरफ अशांति फैली हुई है प्रभु। और जाति के नाम से, धर्म के नाम से कितनी लड़ाई झगड़ा, दूसरी तरफ भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, गर्मी के कारण कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन मनुष्य फिर भी उससे, प्रकृति से कुछ सीख नहीं लेते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। हमारे भारत देश में धर्म के नाम से, जाति के नाम से, पार्टी के नाम से और मर मिटते हैं प्रभु। और इनके मन में एक दुश्मनी है, रंजिश है, क्रोध है। इन सारी बुरी चीज़ों को, आदतों को निकालने की कृपा प्रदान करें, क्योंकि आप इस संसार में शांति का पैगाम बनकर आए। सूली पर अपना प्राण न्यौछावर करते हुए हमें एक शांति देने के लिए आपने मृत्यु को गले लगाया। हमारे सारे पापों को आपने क्षमा किया है, और अंत तक आप हमेशा और क्षमादान का पाठ सिखाया है। और आपके समान हम भी एक दूसरे की क्षमा करने के लिए
हमें शक्ति दे प्रभु, हमें हिम्मत दे प्रभु, और साथ साथ और वरदान दे ताकि जहाँ भी हम कार्यरत वहाँ हम शांति का दूत बनकर रह सकें, शांति की स्थापना कर सके, न्याय की स्थापना कर सके प्रभु, और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सके। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।